हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग शब्द विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं। इन वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सार्थक अर्थ होता है अर्थपूर्ण। क्या होता है दोस्तों? अर्थपूर्ण। इसका मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ड, ऑप्शन नंबर बी दिया है वाक्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है शब्द, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्या सही हो जाएगा? सी। अब थोड़ा सा वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सबसे छोटी ध्वनि जिसका क्या हो, लिखित रूप हो, है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, वाक्य के बारे में समझिए। तो देखिए शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, और वर्ड आप समझ रहे हैं कि वर्डों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। देखिए शब्दों का दोस्तों वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से दोस्तों? 4 तरीके से। वो 4 तरीका क्या क्या है दोस्तों? देखिए एक है आपका अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर दोस्तों, अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा है आपका मान लीजिए रचना के आधार पर, रचना या बनावट की होता है। ठीक है, रचना के आधार पे। ठीक है, तीसरा होता है आपका मन उत्पत्ति के आधार पर। कितना? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चौथा आपका होता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर दोस्तों? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये 4 तरह का क्या होता है, मतलब शब्दों का वर्गीकरण होता है दोस्तों। ठीक है, अब लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5। तो देखिए रचना और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? तो देखिए इसके आधार पर होते हैं दोस्तों 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन होते हैं दोस्तों? देखिए सबसे पहले होता है रूढ़। क्या होता है दोस्तों? रूढ़ शब्द। ठीक है, फिर दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? यौगिक। ठीक है दोस्तों, यौगिक कर लीजिए। तीसरा होता है आपका योगरूढ़। क्या होता है दोस्तों? तीसरा क्या होता है दोस्तों? योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। ठीक है, अब देखिए तीनों को एक एक करके समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले रूढ़ क्या होता है। ठीक है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जाता, जिसका टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा समझ लीजिएगा, जिसका टुकड़ा ना हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास हो गया राम। ठीक है, चलिए राम ना, जिसका अगर टुकड़ा कर देंगे तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। राम हो गया, मान के चलिए घर हो गया, ठीक है, नगर हो गया, इन सब का टुकड़ा करने तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर टुकड़ा करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यौगिक शब्द क्या होता है। ठीक है, तो यौगिक देख लीजिए। यौगिक का मतलब समझ लीजिए दो शब्दों का मेल होता है। क्या होता है दोस्तों? तो दो शब्दों का मेल। आप लोगों ने विद्यालय का संधि विच्छेद सुना ही होगा, है ना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? विद्याधन आलय। आलय। ठीक है, तो यानी विद्या का भी सार्थक अर्थ है और आलय का भी ना। तो हो जाएगा आपका जिन दो शब्दों का मिलन क्या होता है? आपका यौगिक होता है। ठीक है, तीसरा समझ लेते हैं, आपका है योग रूढ़। देखिए योग रूढ़ आपको बहुब्रीहि समास अच्छी तरह आता होगा। ठीक है, यानी जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए दशानन, दस है आनंद अर्थात रावण। ठीक है, उसके बाद चक्रपाणी है ना, मतलब जिसका तीसरा अर्थ निकलेगा उसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, इसमें प्राय प्रायवाची आता है, जैसे नीलकंठ हो गया ना, जलद हो गया, चक्रपाणी हो गया, ये सब होता है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 ही भेद होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? 2 ही भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन 2 होते हैं दोस्तों? देखिए
तो आपका होता है एक विकारी। क्या होते हैं दोस्तों? विकारी। दूसरा होता है अविकारी। अविकारी। ठीक है दोस्तों। देखिए